उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकांची घोषणा झालेली आहे आणि या घोषणेनंतर प्रचाराचे जे साहित्य आहे त्या प्रचाराच्या साहित्याच्या दुकानामध्ये गर्दी आहे का, सध्या नक्की काय परिस्थिती आहे, कशा पद्धतीने लोक हे साहित्य विकत घेतलं जात आहे का, सर्व पक्षाचं साहित्य या दुकानामध्ये आहे. या दुकानामध्ये हे दुकान लखनौमध्ये आहे आणि आपण जाणून घेणार आहोत या दुकानदारांकडनं की सध्या नक्की काय परिस्थिती आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे हे जे साहित्य आहे त्या ठिकाणी मांडण्यात आलेलं आहे आणि या दुकानामध्ये आज आपण जातोय आणि जाणून घेतोय की कशा पद्धतीने या ठिकाणी त्यांची परिस्थिती आहे. सध्या जर पाहिलं गेलं तर एकही गिऱ्हाईक या ठिकाणी नाही आहे. BJP ऑफिसच्या अगदी जवळच म्हणजे लागूनच हे दुकान आहे. या दुकानाचे मालक यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. नक्की काय परिस्थिती आहे आणि या ठिकाणी गर्दी का नहीं है, एरवी काय परिस्थिति असती हे देखील अपन जाणून घेणार. सबसे पहले मुझे बताइए आपका नाम क्या है? रघुराज पाल नाम है मेरा। हाँ, तो क्या हालत है ये अभी? आपका दुकान तो पूरा भरा हुआ है सामान से। दुकान तो भरा हुआ मगर बिक्री कोई नहीं। क्यों बिक्री नहीं है? क्योंकि आचार संहिता लगा, फिर उसके बाद रोक लगा दिए। जब रैली मीटिंगों पे रोक लग गई तो सामान कहाँ बिकेगी। अब जिसका टिकट होगा वही जो लेगा लेगा। लेकिन अभी कोई आता नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता, कोई बिक्री नहीं। ये मानिए लड़कों का खर्चा, दुकान खर्चा 1000-1500 का, 2000 का पर डे का खर्चा है, मगर बिक्री 500 रुपये की नहीं होती, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। पहले क्या होता था? नहीं, पहले तो 10-5 हज़ार की बिक्री हो ही जाती थी, मगर जब से आचार संहिता लगा तब से कोई बिक्री नहीं। और हम लोग माल का तो बल्क में स्टॉक किए थे कि जैसे चुनाव में अच्छी बिक्री होगी, मगर कोई बिक्री ही नहीं है। जब रैली मीटिंग रोक दिए तो बिक्री कहाँ से होगी। हम लोग 5 साल इंतज़ार करते हैं कि अब चुनाव आएगा तो बिक्री होगी, और हम लोगों का यही बिजनेस है, कोई दूसरा बिजनेस है भी नहीं। तो यही मानो नई बिक्री होगी तो माल डंप हो जाएगा, और क्या, यही सब प्रॉब्लम है। एक बात ये भी है, आपके पास बहुत सारे पार्टी के, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी, सपा, सभी के टिकट है, सभी के झंडे है, इसमें से कौन से ज़्यादा बेचते हैं? नहीं, यहाँ पर तो खाली भाजपा का बिकता है ज़्यादा जी। बाकी अन्य लोग आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि समाजवादी कार्यालय पर खुद वहाँ कई दुकानें हैं, वहाँ पे भी मेरी एक दुकान है, ठीक है, और एक बसपा कार्यालय पे भी है, और ये दुकान जो है भाजपा कार्यालय पे है, मगर बिक्री यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, ये मानिए। और अब देखो जिसका टिकट होगा वो क्या करता है, कैसे क्या है। अगर रैली मीटिंग करेंगे तो होगी बिक्री, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग बहुत लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग जैसे बल्ब में स्टॉक किए हैं, और जब बिक्री नहीं होगी तो नुकसान में जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। पहले देखा जाए तो ये कोविड की वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही होगी कि पहले भी चुनाव हो चुके हैं, जो कि स्थानीय चुनाव हुए, उसमें भी ऐसा ही माहौल था? नहीं, पहले देखो जो हुआ, लॉकडाउन हुआ तो उसमें तो सारी दुकानें बंद थी, सबकी बंद थी, मेरी भी बंद थी। अब दुकानें खुल तो ज़रूर रही हैं, मगर जैसे जो रैली मीटिंग पे रोक लगा दिए इसलिए बिक्री नहीं हो रही, और रैली मीटिंग पे रोक नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम लोग 5 साल इंतज़ार करते हैं कि अब चुनाव आएगा तो बिक्री होगी, अब जब सब रोक देंगे तो बिक्री क्या होगी, कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग चुनाव के बाद कोई दूसरा बिजनेस सोचेंगे, क्या करेंगे। जब इससे इलेक्शन में बिक्री होना तो सब रोक लगा देंगे, तो फिर हम लोग जैसे बीवी बच्चे कैसे पालेंगे, फिर कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, ये चीज़ है। इलेक्शन का माहौल नहीं नज़र आ रहा, आप तो BJP के ऑफिस के पास है, कैसे देखते हैं? नहीं, आपको कम से कम 10-15 मिनट आए हो गए, यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आया, और सुबह से भी कोई ऐसा नहीं आया, एक लोग राड लगवा ले गए हैं, तो बाकी कोई आया कहाँ, सन्नाटा चल रहा वैसे। तो तर ही परिस्थिती आहे दुकानामध्ये. तुम्ही माझ्यासोबत पाहू शकतात ही सगळी दुकानामध्ये असलेलं सामान. ते म्हणतात की आम्ही स्टॉक करून ठेवलं, जर निवडणुकांनंतरपर्यंत हे जर विकलं गेलं नाही तर त्यानंतर आम्हाला दुसरा काहीतरी बिझनेस सुरू करावा लागेल, कारण मुलं बाळं काय खातील असा प्रश्न आहे.
हे भाजपचे झेंडे आहेत या सगळ्या दुकानामध्ये तुम्ही पाहू शकता. बाकी आहेत मात्र भाजपचे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात आहेत. रघुराज पाल एंटरप्राइजेस चुनाव प्रसार सामग्री म्हणून त्यांचं ह्या ठिकाणी भाजपच्या शेजारी दुकान आहे. झेंडा, बिल्ला, बॅज, स्टिकर, पोस्टर, कट आउट याची पूर्ण विक्री ते करतात. मात्र मी इथे 15 ते 20 मिनिटापासून आहे. मगाशी देखील त्यांना विचारून गेलो, त्यावेळेस एकही गिराईक नव्हतं. विशेष म्हणजे देशातील सर्वात मोठी पक्ष म्हणून ज्याची ओळख आहे तो भाजप पक्षाच्या कार्यालयाजवळ हे दुकान आहे आणि या ठिकाणी कुठलीही विक्री होत नाही. याचा अर्थ जर पाहिलं तर निवडणुकांचा माहोल अद्यापपर्यंत सोशल मीडियावरतीच आहे. रॅलीला निवडणूक आयोगाने बंदी घातल्यानं या ठिकाणी या लोकांना आता उपासमारीची वेळ आली आहे. शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, लखनौ.